बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल हाफिज़ खालिद पे खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूट्यूब चैनल को जो है ना मोनेटाइज करने का तरीका बताऊंगा। यानी कि जब आपके जो है ना वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ पे, या 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स के ऊपर अगर वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर आपके पास इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है YT स्टूडियो पे जो अर्न पेज का, जहाँ पर डॉलर का साइन बना हुआ नज़र आता है, उसको अर्न पेज कहते हैं। वहाँ पर जो ना अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो चैनल है वो मेरा एक जो शागिर्द है, स्टूडेंट है, उनका जो ना ये चैनल है और ये इनका क्राइटेरिया मुकम्मल हो गया है और ये मेरे पास मोनेटाइजेशन के लिए आया हुआ है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बार बार कहता हूँ कि जब आप यूट्यूब को सीख के इसके ऊपर काम करोगे तो बहुत जल्द आप कामयाब हो जाओगे, आपका क्राइटेरिया भी मुकम्मल होगा और आप बहुत जल्द इससे अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे। अब देखिए, इन्होंने जो ना सीख के यूट्यूब के ऊपर काम किया तो इनका क्राइटेरिया भी जल्दी मुकम्मल हो गया और ये अभी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से इनकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए, आपको मैं नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करने थे, इनके 1815 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम मुकम्मल करना था, तो 4000 घंटे का वॉच टाइम में मुकम्मल हो गया, दोनों जगह टिक लग गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला ये होता है बाज़ औक़ात की क्राइटेरिया मुकम्मल हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं आता। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है ना वो ऑन नहीं होता। तो जैसे ही आप जो है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखें टिक लग जाता है और यहाँ पर ऊपर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने जो ना वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अच्छा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करें तो यहाँ पर 3 स्टेप्स आएंगे। ठीक है। जो स्टेप 1 है, यहाँ पर हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमने जो ना वो नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमने जो बॉक्स है आई एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म्स, ठीक है, यहाँ पर हमने चेक मार्क लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हमने कर देना है एक्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा जो स्टेप 1 है वो उसी वक्त कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर टिक मार्क लग जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप 2। ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस आए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अगर हमारा पहले से कोई एडसेंस का वेरीफाई अकाउंट बना हुआ है तो हमने ये ना यहाँ पर क्लिक करना है और फिर हमने नेक्स्ट कर देना। ठीक है। और अगर हमारा पहले से कोई एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर हमने नो आई नीड टू क्रिएट वन, ठीक है, इस पर हमने क्लिक करना है और इसके बाद हमने कर देना है नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल अकाउंट है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो हमने जिस जीमेल से हमने जो ना अपना एडसेंस बनाना है तो हमने जो ना इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अच्छा, इस वक्त ख्याल करना है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना वो जिस जीमेल से हमने अपना यूट्यूब के चैनल बनाया है उसी जीमेल से हम जो है ना वो अपना एडसेंस बनाए। ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, बल्कि बेस्ट यही है, बेहतरीन ये है कि आप जिस जीमेल से आपका यूट्यूब के चैनल है उससे आप एडसेंस ना बनाएं बल्कि अलग जीमेल से बनाएं। इसकी वजह ये कि अगर आप खुदा ना खास्ता आपके जिस जीमेल से यूट्यूब का अगर आपका जो है ना वो अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, चैनल बना हुआ है, वो अगर जीमेल जो है ना वो हैक हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना वो यूट्यूब का जो है ना वो चैनल जाएगा, वो रिकवर भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आपका एक ही जीमेल के ऊपर दोनों चीज़ें बनी होंगी तो जब ये जीमेल जो है ना वो हैक होगा तो आपके दोनों की दोनों चीज़ें, यूट्यूब पे चैनल भी और एडसेंस भी, दोनों को दोनों आपके हाथ से चले जाएगा। तो बेहतर ये कि आप जो है ना वो अलग अलग जीमेल से इन दोनों चीज़ों को आप क्रिएट करें। ठीक है। इसके बाद हमने एडसेंस वाली जो जीमेल है उस पर हमने क्लिक करना है, उसको हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, देखें, आपका यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद आ रहा है कंट्री और टेरिटरी। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है और जिस मुल्क में आप रहते हैं ना आपने उसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान, इंडिया में रहते तो इंडिया। ऐसा नहीं कि आप रहते पाकिस्तान में और कुछ टाइम के लिए आप सऊदीया गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए आप उसको सिलेक्ट कर लें, तो आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी, बल्कि आपने पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। क्योंकि यहीं पर आपका एडसेंस बनना है, यहीं का आपका शनाख्ती कार्ड है और यहीं पर आपको पिन वगैरह भी आनी है। ठीक है। तो मैंने अपना जो है ना वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। आपका जो भी कंट्री हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने जो है वो नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ठीक है। इस पर हमने चेक मार्क लगाना है। ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप अकाउंट, इस पर हमने कर देना है क्लिक। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे शुरू में लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट टाइप, ठीक है, इंडिविजुअल, तो इसको हमने इंडिविजुअली रहने देना है। अब देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, इंडिविजुअल, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट रखना है जो पहले से मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर जो है ना वो नाम लिखना है, हमने वही नाम लिखना है जो हमारे शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ हो। अगर हमारा शनाख्ती कार्ड उर्दू में है तो हमने यहाँ पर उर्दू में नाम लिखना है। ठीक है। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि जब बाद में वेरिफिकेशन करेंगे और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर हम सबमिट करेंगे तो शनाख्ती कार्ड का नाम और एडसेंस फॉर्म पर जो हमने नाम डाला है वो मैच नहीं करेगा, तो हमारा जो अकाउंट है एडसेंस का वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इस चीज़ का खास ख्याल करना है, नाम हमने वही डालना है जो शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है। नाम डाल दिया। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर डाल देना है एड्रेस।
देखिए बेस्ट ये है कि आपके शनाख्ती कार्ड पर जो एड्रेस लिखा हुआ है आप वही डालें, लेकिन ये मस्ट नहीं है, ठीक है। बेस्ट है, मस्ट नहीं है। अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ से आप शिफ्ट हो चुके हैं, मूव हो चुके हैं किसी और शहर में, किसी और जगह, या फिर आप किसी और मोहल्ले में, ठीक है, तो आप वहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद आता है एड्रेस लाइन 2, इसको हमने छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आता है सुबर्ब या सबर्ब, जो भी इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिस ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो उसका जो पड़ोस का ज़िला और डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद आता है सिटी, सिटी के अंदर जो आपका शहर है वो आपने इसमें एंटर कर देना है। इसके बाद आता है पोस्टल कोड, तो यहाँ पर आपने आपके इलाके का जो भी GPO है, ठीक है, वहाँ का जो पोस्टल कोड है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। और उसके बाद आता है फ़ोन नंबर, आगे लिखा हुआ ऑप्शनल, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर हम अगर नहीं भी डालेंगे तो आगे हमें जो है ना वो ले जाएगा, तो वहाँ पर हमने डालना ज़रूरी होगा। तो बेहतर है कि हम यहीं पर अपना फ़ोन नंबर डाल के अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो मैं जल्दी से ये फॉर्म फिलअप कर देता हूँ, फिर इसको हम जो है ना वो सबमिट करेंगे, ठीक है। तो चले, मैंने यहाँ पर जो है ना वो एडसेंस का जो फॉर्म है वो मैंने फिलअप कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है, यहाँ पर हम जो अपना मोबाइल नंबर डालना है ना, तो इसमें हमने कंट्री कोड भी नहीं डालना और हमने ज़ीरो भी नहीं डालना, ठीक है। ज़ीरो के बाद जो नंबर जितने आते हैं वो हमने यहाँ पर डाल देना, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे कर देना है सबमिट, ठीक है। अच्छा, अभी हमसे पूछ रहा है कि हमने जो मोबाइल नंबर डाला है तो उसकी जो वेरिफिकेशन कोड है वो OTP है, वो टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए से आए या वॉइस के ज़रिए से आए। तो भाई मैं टेक्स्ट मैसेज को जो है ना वो करता हूँ ओके, और यहाँ पे करता हूँ सेंड। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो है ना वो कोड डाल के वेरिफिकेशन कर ली है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रीडायरेक्ट टू यूट्यूब, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करना ज़रूरी है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एडसेंस का अकाउंट है वो कंप्लीट सेटअप मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, और वो हमें ऑटोमेटिक यूट्यूब का जो अर्न पेज है उसके ऊपर ले आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो मुकम्मल हो चुका था और दूसरा जो स्टेप है ना वो चले जाएगा इन प्रोग्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे इन प्रोग्रेस में जाने के बाद सुबह हम जो है इसको अप्लाई करते हैं तो शाम तक ये जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो कभी शाम में करते हैं तो सुबह हो जाता है, कभी 1 दिन के बाद होता है, कभी 2 दिन के बाद होता है, और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि 7-8 दिन लग जाते हैं। अब अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमने जो है ना वो फॉलोअप में रहना है। हमने जिस जीमेल से जो है ना वो एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया है उस जीमेल के इनबॉक्स को हमने देखना है कि हमारे पास कोई मेल तो नहीं आई। अगर वहाँ पर हमें कोई मेल आई हो तो हमने वहाँ पर जो है ना जो भी हमें बताया गया उसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। वरना अगर कोई मेल भी नहीं आ रही और इन प्रोग्रेस ही चल रहा है तो फिर हमने वेट करना है 7-8 दिन मैक्सिमम में, ये जो है ना ये इन प्रोग्रेस से हट जाता है, ठीक है। और हमारा जो एडसेंस का जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। और हमारा एडसेंस का अकाउंट जैसे ही वेरीफाई होता है तो उसी वक्त ही ऑटोमेटिक जो स्टेप 3 है उसके ऊपर आ जाता है। स्टेप 3 पे जैसे ही पहुंचता है तो हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब की टीम के पास पहुंच जाता है। वो उसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई रीयूज कंटेंट तो नहीं है, कोई रिपीटेड जो है ना कंटेंट तो नहीं है, और यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसकी कोई वायलेशन तो नहीं है। तो जब हर चीज़ जो है ना वो क्लियर होती है तो वो हमारा अकाउंट है उसको मोनेटाइज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमारे पास जो है ना वो मेल आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर यूट्यूब का जो पेज है जो ओपन इस वक्त क्या हुआ है, अर्न पेज है, वहाँ पर जो है ना वो फिर ऑप्शन आ जाता है। जो पहला ऑप्शन है एड्स का, उस पर हमने जो है ना गेट स्टार्टेड आएगा, उस पर हमने क्लिक करना है। इसके बाद शॉर्ट फीड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर जो है ना गेट स्टार्टेड है, उस पर हमने क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि आप कौन कौन सी जो है ना वो वीडियोज़ के ऊपर जो है ना वो ऐड चलाना चाहते हैं और उसको मोनेटाइज करवाना चाहते हैं और उससे अर्निंग करना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन होगा ऑल वीडियोज़ का, तो हमने ऑल वीडियोज़ पे क्लिक करना है। तो हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर जो है ना वो डॉलर का साइन आ जाएगा और तमाम वीडियोज़ जो है ना मोनेटाइज हो जाएंगी और तमाम वीडियोज़ से हमें रेवेन्यू हासिल होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अपने जो स्टूडेंट का जो है ना वो मैंने पेज दिखाया है, ठीक है। उसको बताने का मकसद ये है कि आपने यूट्यूब को सीख के काम करना है। यूट्यूब को सीख के काम करेंगे, सही वे पे काम करेंगे तो आपका बहुत जल्द चैनल जो है ना वो ग्रो भी होगा और चैनल मोनेटाइज भी होगा, उससे आपको अर्निंग भी हासिल होगी। लेकिन अगर आप बगैर सीख के काम करेंगे तो भाई जिस तरीके से और लोग 1 साल 2 साल 3 साल जो है ना वो ठोकरे खाते हैं और अक्सर लोग जो है ना वो डिसाइडेड होकर और दिल बर्दाश्त होकर इससे जो है ना वो पीछे हट जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि इंशाल्लाह सीख के काम करेंगे तो आप जो है ना यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़रूर कामयाब होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट इसमें पुट कर दें। तो मैं इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।